We'll be starting with LPP, linear programming problem. अब problem because we'll be solving a certain situation. Linear because आपको जो भी conditions दिया हुआ है वो भी linear होगा और जो निकालने दिया हुआ रहेगा वो भी linear होगा. That means the power of the variable will be 1. अब इसमें होता क्या है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को एक बिजनेस करना, ठीक है, बैट्स एंड बॉल्स का, और मेरे पास में इन्वेस्टमेंट है टोटल 20,000 का, ठीक है, और मैं अपने पैसे से खर्चा करूँ, नो लो, तो मेरे पास 20,000 रुपया, ठीक है. तो माई टोटल इन्वेस्टमेंट हैव टू बी लेस देन और इक्वल टू 20,000. फिर हम बोला कि एक बॉल पे मेरे को सपोजिंगली 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और एक बैट पे मेरे को सपोजिंगली 50 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है. फिर मैंने बोला कि आप एक बॉल अगर खरीदते हो तो आपका कॉस्टिंग पड़ रहा है 20 रुपया का, और अगर आप एक बैट खरीदते हो आपका कॉस्टिंग पड़ रहा है 250 रुपया का, ठीक है. फिर मैंने बोला कि आपके गोडाउन में ना, आपका जो भी एरिया है उसका डिमांड है का बॉल्स का 50 बॉल होना चाहिए, ठीक है, और मंथली, और आपका जो बैट है उसका रिक्वायरमेंट 10 का ही है. तो अब मैंने कुछ कुछ चीजें बोली, क्या बोली. सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000, दैट मीन्स माई टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 20,000. अब मेरा एक बॉल का खर्चा कितना था, 50 रुपया, 20 रुपया. तो 20 रुपया का अगर x इज द नंबर ऑफ बॉल एंड y इज द नंबर ऑफ बैट, तो एक बॉल पे 20 रुपया लग रहा है और एक बैट पे 250 रुपया लग रहा है, और टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरा 20,000. हो सकता है हम नंबर ऊपर नीचे करते हैं. फिर बॉल का रिक्वायरमेंट है 50 का और बैट का रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 का है. हाँ, यहाँ तक. और फिर प्रॉफिट बोला, बॉल पे 5 रुपया का हो रहा है और बैट पे कितना का हो रहा है, 50 रुपया का, 10 रुपया, 50 रुपया का, चलो ये ज्यादा ही हो गया. हाँ, ठीक है. हम्म. हम्म. हाँ, रिक्वायरमेंट. हम्म. ठीक है यहाँ तक. अब इससे मैं अगर रेस्ट्रिक्शंस फॉर्मुलेट करती हूँ, रेस्ट्रिक्शन एक तो इन्वेस्टमेंट का होगा, मेरा टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, 20x प्लस 250y. एक बॉल का 20 रुपया, तो एक्स बैट बॉल का 20x, एक बैट का 250 रुपया है तो सारा बैट्स का 250y. और इसको क्या होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल्स टू 20,000. मेरे पॉकेट में 20,000 रुपया, मैं उससे ज्यादा कैसे खर्चा कर दूंगी. टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 या 20,000 से कम होना चाहिए. अग्री. फिर आपका रिक्वायरमेंट, अब ऑब्वियसली अगर मैं कोई धंधा कर रही हूँ तो आपका रिक्वायरमेंट तो एरिया का मीट करूंगी ना, वरना कहूंगी एक बार अगर कस्टमर घूम के चला गया वो वापस आएगा बोले इस दुकान में कुछ नहीं, मतलब छोड़ो. ऑब्वियस. so we will always try to meet the demand of the area. तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ बॉल है वो क्या होना चाहिए, 50 या 50 से ज्यादा होना ही चाहिए कम से कम. और जो नंबर ऑफ बैट है उसको क्या होना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा होना ही चाहिए, हाँ या ना. ठीक है. अब आ रहा है प्रॉफिट. प्रॉफिट का क्या होता, एक पे 5 रुपया का तो 5x, और बैट पे 10 का 50 का है तो 50y. अब मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकूं. तो मैं अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ, मेरे प्रॉफिट को, किसको ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू, मतलब इन रिलेशन टू दीज इनइक्वालिटीज. तो एंड क्योंकि मैं फॉर्मुलेट कर रही हूँ तो आपका एक्स और वाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्रैक्टिकल सिचुएशन नेगेटिव प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता. हाँ. तो मुझे क्या करना है, हैव टू मैक्सिमाइज सर्टेन एक्सप्रेशन कीपिंग इन माइंड सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ एलपीपी, टू ऑप्टिमाइज. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ऑप्टिमाइज मतलब या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज या तो लीस्ट या तो ग्रेटेस्ट. तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ सब्जेक्ट टू, मतलब कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑल दीज इनइक्वालिटीज. ठीक है. तो इसको हमेशा जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है उसको जेड बोलते हैं. So this is my objective function. My objective is to maximize this function. ये जो तीनों है इसे कहा जाता है लीनियर कॉन्स्टेंट्स या रेस्ट्रिक्शंस. अगेन द लीनियर वर्ड बीइंग वेरी ऑब्वियस, क्योंकि एक्स का पावर 1 है. और ये जो है ना, वो जो अलाउ ना करे आपको नेगेटिव वैल्यू लेने से, तो आप अगर फॉर्मुलेट कर रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू तो कभी होगा ही नहीं. सो दिस इज नोन एज नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन. दिस इज नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन.
ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा एक्स और वाई निकालना है, वो एक हो सकता है नो सोल्यूशन हो सकता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, जो इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक ऐसा एक्स और वाई निकालना है जो मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता हो और ये जो सारी कंडीशंस है उसे सेटिस्फाई करता हो। सो आई मे हैव वन सोल्यूशन, आई मे हैव नो सोल्यूशन, कि आपका बिजनेस फीजिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये इस एरिया में, या फिर यू कैन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, अब करना क्या है हमें, हम लोग इसका ग्राफ से प्लॉट करते हैं। तो पहले ग्राफ बनाना सिखाती हूँ मैं आप लोगों को, आई कम बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले जैसे अगर मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप हमेशा पहले x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओगे। सो x एक्सिस और y एक्सिस अगर है, x इक्वल टू 2 हो गया अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बिकॉज इक्वल टू का साइन है इसलिए सॉलिड लाइन बना। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो डॉटेड लाइन बनता। x का वैल्यू 2 से बड़ा है। So what happens is whenever you're drawing a line that divides your Cartesian plane into two parts. One is the lower half plane or the left side of the plane. One is the upper half plane or the right side of the plane. ये लाइन मैंने बनाया x इक्वल टू 2। अब ये x इक्वल टू 2 क्या करा, पूरा कार्टेशियन मेरा पूरा ग्राफ का दो टुकड़ा किया, एक उसका लेफ्ट साइड एक उसका राइट साइड। तो मैं बोलूंगी लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन, राइट साइड ऑफ द प्लेन। ठीक है, मेरा सोल्यूशन कोई एक है, किसी भी एक टुकड़ा से एक नंबर ले और हमेशा एक्सिस के ऊपर का नंबर लेना। ठीक है, बीच का कुछ 1 2 3 4 ऐसा पॉइंट मत लेना। विद द पॉइंट दैट लाइज ऑन द एक्सिस ऑलवेज टेक दोस पॉइंट। तो मेरे लिए अभी तो ओरिजिन लेना बहुत ही इजी है। तो एट 0,0 मैं इनइक्वालिटी में डाल रही हूँ, तो खाली एक्स ही डालने का जगह है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ट्रू फॉल्स। फॉल्स मतलब ओरिजिन डालने से फॉल्स आया, मतलब ओरिजिन वाला साइड आंसर नहीं है, तो ऑपोजिट साइड आंसर है, तो मेरा आंसर ये होगा। सो दिस इज नोन एज योर सोल्यूशन सेट, क्योंकि आंसर तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस आए हैं ना। सो दिस इज माय सोल्यूशन सेट। अगर मैं बोल रही हूँ y लेस देन -3, तो मैं पहले y इक्वल टू -3 वाला लाइन बनाऊंगी। अब इस बार क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। ठीक है, y इक्वल्स टू -3। अब अगेन एक पॉइंट ले लो, वापस ओरिजिन लिया, डाल रही हूँ 0 लेस देन -3, ट्रू फॉल्स। फॉल्स, 0 -3 से कैसे छोटा होता है भाई, बड़ा होता है ना, तो गलत है। तो जिस साइड ओरिजिन है वो मेरा आंसर नहीं है, तो ओरिजिन के अलावा वाला आंसर लेना है। सो दिस इज माई पार्ट। समझ आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगर मैं बोल रही हूँ x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो आप सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 बनाओगे। अगर दोनों वेरिएबल है तब तो डब्बा बना के होगा। तो मैंने x और y लिया, हमेशा जहां पे एक्सिस को काटता है वो पॉइंट लेना, इनकेस वो फ्रैक्शन दे रहा है तो दूसरा लेना। तो x अगर 0, y 3, y अगर 0, तो ग्राफ एक है 0 3, एक है 6 0। अभी के लिए रफ बना रही हूँ, आप लोग तो पूरा बनाओगे, तो आप पहले प्लॉट करते हो, फिर यहाँ इक्वेशन लिखते हो। अब हमें टुकड़ा, इधर द आंसर विल बी लोअर हाफ ऑफ द प्लेन और द आंसर विल बी अपर हाफ ऑफ द प्लेन। कोई भी एक पॉइंट ले लो, 0 0 लिया, डालो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फॉल्स। तो जिस साइड ओरिजिन है वहां आंसर नहीं है, सो द आंसर इज द अपर हाफ ऑफ द प्लेन। हाँ, अगर ओरिजिन डालने से ट्रू होता तो लोअर हाफ ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब देखो बीच में प्लस है और ग्रेटर देन है ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर होता है। अगर बीच में प्लस है और लेस देन होता तो ऑटोमेटिकली नीचे, बिना चेक करे लिख सकते हो। बीच में माइनस है तो चेक करना। बोलो। ऐसे ही मेरा मन, कोई भी पॉइंट पे कर लो, कोई भी ले सकता है, लेकिन एक्सेस वाला लेना, बीच वाला मतलब। मतलब इजी हो जाता, दैट्स द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, अगर आपका लाइन ऐसा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, कांस्टेंट नहीं, अगर कांस्टेंट नहीं होता द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 2y लेंगे। अगर x 0 तो y तो 0 ही होगा। ऑब्वियसली अगर +2 +3 -1 ऐसा कुछ नहीं है तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। तो मेरा एक पॉइंट तो ओरिजिन हो ही गया, और दूसरे के लिए कुछ भी एक ले लो, y को 1 लिया, x 2 हो गया, तो एक हो गया। डाल के देखो,
ये 1,2 प्लॉट, सॉरी 2,1, ठीक है, ज्वाइन करा, इक्वल टू है बोल के सॉलिड लाइन। इस बार तो मैं ओरिजिन डाल के चेक नहीं कर सकती, बिकॉज ओरिजिन लाइज ऑन द लाइन। कोई भी एक पॉइंट, मैंने क्या होता है एक्सेस वाला लेना, तो यहाँ का हर पॉइंट तो इस साइड ही है, कुछ भी ले लो, से 2,0, कुछ भी ले सकते हो एक्सेस का, 2,0 डाल रही, एक्स के जगह 2, वाई के जगह 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो जिस साइड 2,0 है शेडिंग होता है, दैट मीन्स द लोअर हाफ प्लेन इज द सोल्यूशन। क्लियर? हाँ, जिस साइड वो पॉइंट है उस साइड शेड होगा। क्लियर? अब क्या होगा, ये सारे एक ही में दिए हुए रहेंगे, तो आप एक एक करके शेडिंग करोगे। एंड कभी भी अगर ये लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस ओनली टेल्स यू दैट द आंसर विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलता वो। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सपोज मैंने आपको बोला एक एलपीपी ले रही हूँ, क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एज वेल एज मिनिमाइज दोनों, ठीक है। z इक्वल्स 60x प्लस 15y subject to x plus y less than equal to 50, 3x plus y less than equal to 90, x comma y greater than equal to 0। तो ये जो x comma y greater than equal to 0, इसका मतलब आंसर खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, उसका कोई प्लॉटिंग नहीं। प्लॉटिंग मुझे बाकी दो का ही करना है। सो लेट अस कंसिडर, पहले x plus y इक्वल टू 50 लिया, इसका डब्बा बना लेते, पहले हमेशा डब्बे बनेंगे। तो 0 लिया तो 50, y 0, ये 50, फिर इसका 3x plus y इक्वल टू 90, x 0, y 90, y 0। ये हमेशा हम डब्बे क्यों बनाते हैं, अब मुझे स्केल पता चल गया, मुझे x का मैक्सिमम वैल्यू 50 तक जाना है प्लॉटिंग में, और y का मुझे प्लॉटिंग में मैक्सिमम 90 तक जाना है, मतलब मेरा ये लंबा होगा ग्राफ। तो आप जब स्केल बनाते हो हमेशा आपका हर एक लाइन दोनों एक्सिस को काटे अनलेस इट्स पैरेलल, हमेशा उतना एक्सपांड होना पड़ेगा, हवा में नहीं छोड़ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ग्राफ कि आगे कहीं प्रोड्यूस करके मीट करेगा, नहीं, पूरा मीट कराना हर बार, ईच सिंगल टाइम। इसीलिए हम लोग पहले डब्बा बना लेते हैं कि मेरे को पता चल जाए कि मेरा एक्सिस को लाइन कहाँ काट रहा है, मेरा ग्राफ में उतना तक प्लॉट होगा। ठीक है, सो अब ग्राफ बना रहे हैं, तो 50, मेरा तो एक बार का रफ है। पहला 50 0, 2 3 4 5, ये है आपका 50 0, ये हो गया 0 50। इसको पहले ज्वाइन कर देती हूँ, स्ट्रेट लाइन होगा, सॉलिड लाइन होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन था। यहाँ पे इक्वेशन जो है वो इक्वल टू का लिखते हैं, पहले एक लाइन कंप्लीट होगा। अब इसका एरो डिसाइड करो, ओरिजिन मन में डाल लो यहाँ पे इनइक्वालिटी में, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, 0 लेस देन इक्वल टू 50, ट्रू फॉल्स। तो इसका शेडिंग ओरिजिन के तरफ होगा, नहीं जरूरी नहीं है, एरोज हम अपने लिए देते हैं, सम के लिए नहीं। आप जीरो कोई भी एक साइड का नंबर डालना है, मैंने 0 0 नीचे से प्लॉट किया इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, तो जिस साइड ओरिजिन है शेडिंग उस साइड होगा। तो मैं तो फाइनल एरिया शेड करूंगी, एक बार के लिए इस लाइन का शेडिंग के लिए एरो देके अच्छे से छोड़ दिए छोटा छोटा, डन। एक लाइन कंप्लीट। अब दूसरा लाइन 0 90 30 0, ज्वाइन। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, इसका भी शेडिंग या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो, बोलो 0 0, डालो इनइक्वालिटी में, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 90, 0 लेस देन इक्वल टू 90, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो जिस साइड ओरिजिन है उस साइड शेडिंग होगा, तो इसका शेडिंग भी नीचे के साइड है। और कोई लाइन बचा है क्या? और अब आपको बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर मत जाना, और दोनों लाइन बोल रहे हैं मेरे नीचे रहना, कोई भी एक साइड से स्टार्ट करो। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ये लाइन मुझे नीचे नहीं जाने दे रहा, मैं जैसे कॉर्नर पे पहुंची वो मुझे मोड़ देगा, ये भी मुझे नीचे नहीं जाने यहाँ तक। अब एक्सिस के बाहर जा नहीं सकते फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर, तो ये मेरा शेडेड एरिया।
ठीक है, हाँ ना। इससे ये जो कॉमन सोल्यूशन होता है ना, द सोल्यूशन सेट और द रीजन विच satisfies all the linear constraints, that region is known as feasible region. ठीक है, अब ये फिजिबल रीजन थ्योरी के लिए बोल रही हूँ, कनकेव और कन्वेक्स दोनों होता है। योर फिजिबल रीजन कैन बी कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स, डिपेंडिंग अपॉन क्या होगा, आपको कन्वेक्स का जो डेफिनेशन, आपका फिजिबल रीजन कन्वेक्स तब होता है अगर आप कोई भी रैंडम 2 पॉइंट ग्राफ में ले और उसको ज्वाइन करने से जो स्ट्रेट लाइन मिलता है, अगर वो पूरा ग्राफ के अंदर है तो हाँ वो कन्वेक्स है, और अगर एक भी लाइन ऐसा हो गया जो ग्राफ के बाहर है तो वो कनकेव। जैसे यहाँ पे आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ये दो लिया अंदर है, ये लिया अंदर है, यहाँ और ये लिया अंदर है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, हर बार जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो आपका ग्राफ के अंदर ही बनेगा। दिस इज कन्वेक्स, उसका सम से कोई लेन देन नहीं, जस्ट थ्योरी पॉइंट के लिए जस्ट पढ़ा रही हूँ, कभी कभी कहीं लिखा हुआ होता है एमसीक्यू theory. For a straight line, if the straight line joining 2 points on the graph lies inside the graph, it's convex, otherwise it's concave. अब फिजिबल रीजन आ गया, हाँ ना। अब फिजिबल रीजन दो तरीके का हो सकता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। क्योंकि हर साइड से बंद है, इट्स बाउंडेड। ठीक है, इन केस आपका फिजिबल रीजन ये वाला होता तो एक साइड से तो जितना दूर जाए उतना दूर, तब वो अनबाउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिजिबल रीजन बाउंडेड हो गया। अब सबसे पहले हमें ढूंढना है कॉर्नर पॉइंट, बिकॉज द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर अ लीनियर फॉर एन एलपीपी ओनली एग्जिस्ट एट द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट का मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, टू एक्सेस और वन लाइन ऑफ एक्सेस एडजेसेंट टू द फिजिबल रीजन। ठीक है, तो इस फिजिबल रीजन से एडजेसेंट कितने कॉर्नर पॉइंट्स है? 4 है। एक है ओरिजिन, एक है A30, एक होगा ये B, और एक है ये C050। ये B कौन है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। या तो वो आपको ग्राफ से मिल जाएगा, ग्राफ से मिलने से भी इक्वेशन में डाल के चेक करना, या फिर ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास है उसे सॉल्व कर लो। x प्लस वाई एक है 50 और दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। सब्ट्रैक्ट करा, 2x 40, x हो गया 20, तो x अगर 20 y 30, ये रफ में कर सकते हो। आपको चारों मिल गए, तो हम कंक्लूड करेंगे, ग्राफ बनाया, ऊपर यहाँ पे स्केल लिख देंगे कि वो आपका स्केल 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूनिट या 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 यूनिट, जो भी आप ले रहे हो। फिर हियर OABC इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। फिर यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट, यहाँ Z। ठीक है, अब मेरा Z क्या था? 60x प्लस 15y। एक एक करके सारे पॉइंट डाले, A 30,0, B 20,30, C 0,50। अगर मैं ये डालूंगी तो 0 आएगा, 30 0 डालूंगी तो 1800 आएगा, 20 1200 और 45 और 50 तो 1650, और 0,50 750। सबसे बड़ा ये है, मैक्सिमम हो गया, और 0 सबसे छोटा है, ये मिनिमम हो गया। तो हम बोलेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज 1800 at x equals to 30, y equal to 0. The minimum value of Z is 0 at x equal to 0, y equal to 0, जो मान। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया कि आपने प्लॉट करा B और C दोनों पे सेम आ गया 1800, कभी ऐसा भी होता है कि 4 कॉर्नर पॉइंट है, जितना भी कॉर्नर पॉइंट है डाला, 2 कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, ये वाला आंसर का यूनिक सोल्यूशन एक ही आंसर आया आपका। अब अगर ऐसा हो गया कि 2 कॉर्नर पॉइंट पे सेम मैक्सिमम या सेम मिनिमम वैल्यू है, तो आप बोलेगा द मैक्सिमम वैल्यू इज 1800 एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग B एंड C। अगर B और C दोनों पे 1800 आया था, सेम आया था मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बोलेगा जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो सभी पॉइंट के ऊपर होगा इस लाइन सेगमेंट BC पे। So the maximum value lies on the all the points lying on the line segment BC. So infinite solution. लाइन वो तो कनेक्ट हो गई, कॉर्नर पॉइंट है तो A और C। अच्छा हाँ, नहीं कनेक्ट करके दिखाने का जरूर आएगा।
यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया बाउंडेड। तो बाउंडेड में सबसे पहले सारा लाइन इक्वेशंस कंसिडर करा, डब्बा बनाया, उस डब्बा के हिसाब से स्केल डिसाइड करा और उसको प्लॉट करा। पहले एक लाइन का दोनों पॉइंट बनाया, ज्वाइन करा, उसका इक्वेशन लिखा, एरो दे दिया किधर शेडिंग होगा। फिर दूसरा लाइन में गया, सारा लाइन बनाने के बाद में कॉमन एरिया को शेड करना, दैट इज नोन एज योर फिजिबल रीजन। ये वाला केस बाउंडेड का था। सारा कॉर्नर पॉइंट निकाला, कॉर्नर पॉइंट होता है जो फिजिबल रीजन से सटा हुआ होता है। एक एक करके सभी को जेड में डाला, जो सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा वैल्यू दे रहा है वो मिनिमम। अगर दो पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, then the maximum value lies or occurs at all the points lying on the line segment joining this and this. ठीक, कोई दिक्कत? श्योर, कोई बात नहीं। हाँ, अपर राइट पे। अब सपोजिंगली आपका ग्राफ है मैक्सिमाइज z इक्वल x प्लस 2y, गाइस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस 2, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग पहले x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू वाई का बनाएंगे। एक तो ओरिजिन हो गई और एक 1 1 ले ले। फिर दूसरा 2y इक्वल्स टू x प्लस 2। अगर x 0, y 1 और y 0, आपका पॉइंट में अगर नेगेटिव आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पॉइंट्स को नेगेटिव ले सकते हैं। अब अगर ऐसा होता कि मेरा दूसरा लाइन में 10 20 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 1 क्यों लेती, मैं इसको भी 10 10 कर देती ताकि मेरा स्केल में फिट बैठ जाए। तो भी होगा, तो भी मैं तो इक्वल टू लेके कराऊं, तो मैं डॉटेड लाइन बना दूंगी ना फिर। मैं तो ओरिजिनल हूँ। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? क्या फर्क पड़ रहा है? मैं ओरिजिन ही लूंगी। अगर ओरिजिन एग्जिस्ट करता तो ओरिजिन ही प्लॉट होगा। -1 -2 1 2 1 1, पहला 0 0 और 1 1, x इक्वल टू वाई, किधर शेडिंग होगा? कोई भी एक 1 2 0 ले लो, यहाँ पे 2 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू। तो 2 0 सेटिस्फाई हो रहा है तो नीचे की ओर। फिर ये 0 1, ऊपर डाई करता है 0 0। आपका 0 0 तो लाइन के ऊपर है ना, तो मैंने 2 0 लिया, 2 0 को इस इनइक्वालिटी में डाला, 2 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू। तो जहां पे 2 0 है शेडिंग उस साइड में। फिर इसके लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, दूसरा लाइन को प्लॉट कर रही हो, -2 0। मैं फ्री हैंड बना रही बोल के बहुत ही खराब डायग्राम बना। ऑब्वियसली, हाँ ये स्ट्रेट ही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। फिर कोई भी एक पॉइंट डाला, 0 0 डाल सकते हैं इसमें तो अच्छा लगेगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू। तो ओरिजिन के साइड शेडिंग होगा, तो अब फाइनल शेडिंग किस साइड होगा? ये अनबाउंडेड है ना, ये लाइन उसको नीचे ऊपर नहीं जाने दे रहा, एक्सेस के बाहर हम जा नहीं सकते। ये है मेरा शेडिंग, हाँ इसीलिए तो अनबाउंडेड कहलाता है। अब करना सेम ही हरकत है, कॉर्नर पॉइंट, ये है एक कॉर्नर पॉइंट और ये है एक कॉर्नर पॉइंट, अग्री। तो एक तो ओरिजिन हो गया, और एक आपको ग्राफ से दिख जाएगा कि 2 2 है, देखो। तो इसको 2 2 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। इसको 2 2 जा 4, उधर भी 2 + 2 4 कर रहा है, तो ठीक है। तो मेरे कॉर्नर पॉइंट आ गए 0 0, और मेरा कॉर्नर पॉइंट आ गया 2 2। कैसे नहीं कर रहा? तो इसको ओरिजिन तो इस लाइन के ऊपर है, इसको क्यों करेगा, ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है। मतलब मेरे को ग्राफ से मिला 2 2, मैंने देखा एक्चुअली वो है या नहीं, कर रहा था, मतलब ये 2 2 मुझे ग्राफ से ही मिल गया, सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा। नहीं करता तो मैं ग्राफ को सॉल्व करके निकालती इसका कोऑर्डिनेट क्या है। मेरे को तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट चाहिए, वो मुझे ग्राफ से लगा 2 2 है। वेरीफाई करने के लिए दोनों इक्वेशन में डाल के देखा,
सेटिस्फाई हो गया तो 2,2 हो गया, वरना मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करती और फिर जो आता वो लिख देती। z में डाल रही हूँ, z है आपका x प्लस 2y, यहाँ 0 आया और यहाँ पे आएगा 6, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे अगर अनबाउंडेड है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। अगर आपको मैक्सिमम चेक करने बोला था तो आप एक लाइन एक्स्ट्रा करते हो, z ग्रेटर देन 6 प्लॉट होगा। अगर अनबाउंडेड है तो चेक करते हैं, अनबाउंडेड में नो सोल्यूशन भी हो सकता है, अगर सोल्यूशन है तो ये 6 है सोल्यूशन। अभी कर रही हूँ लेस देन 0, उस पर भी जाऊंगी, मैं पहले मैक्सिमम के लिए बोल रही हूँ। अगर अनबाउंडेड है और आपको मैक्सिमम के लिए चेक करना है तो आप पहले नॉर्मल डब्बा वाला हरकत कर लिया, मैक्सिमम 6 आया, ये 6 हो भी सकता है आंसर, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका मैक्सिमम है ही नहीं और कोई आंसर तो होगा नहीं, होगा तो 6 ही आंसर है, लेकिन इट में ऑल्सो भी पॉसिबल कि आंसर है ही नहीं, मैक्सिमम सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ ठीक है, तो अब का अनबाउंडेड है और मैक्सिमम चेक करना है, सो आई पुट वन एक्स्ट्रा लाइन, z ग्रेटर देन वट एवर मैक्सिमम वैल्यू यू गॉट। तो अब z था मेरा x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, इसका प्लॉटिंग सेम ग्राफ में होगा। तो डब्बा हमेशा सबसे पहले देखो कोई कॉर्नर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 0 0 तो नहीं कर रहा, 2 2 कर रहा है क्या, कर रहा है, तो एक तो वही लेना है, हमेशा एक कॉर्नर पॉइंट करेगा। दूसरा अगर y 0 तो x 3, मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 6 को, हम लोग प्लॉटिंग तो इक्वल टू का ही करते हैं, तो एक बार 2 2 डाला, हमेशा पहले कॉर्नर पॉइंट में से एक करता है वो ले लो, और दूसरा जो भी आपको मिल रहा है वो, तो एक 2 2 प्लॉट हुआ हुआ है, 0 3, ये है 0 3, डॉटेड लाइन बनेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है ना, ये लाइन है, हाँ हाँ, x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इसका शेडिंग क्या होगा, शांति कभी भी इक्वल टू, आपका अगर अनबाउंडेड है और मैक्सिमम है तो z ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट किया, हमेशा उसका जब इक्वेशन में डब्बा बना रहे होंगे एक कॉर्नर पॉइंट हो गए, चेक कर लेना कौन है, और दूसरा जो भी आपको चाहिए वो ले लो, दूसरा कोई भी रखना। हाँ अब मैंने प्लॉट किया, अब आप देखो इसका शेडिंग किस साइड होगा, ऊपर ना नीचे, आपका ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ओरिजिन वाला साइड आंसर नहीं है, ऊपर साइड है, ये है आपका पहले वाला फिजिबल रीजन, और मैंने जो अभी बनाया क्या उसमें कुछ कॉमन है, हाँ, सो सिंस देयर इज कॉमन एरिया तो आप बोलोगे नो मैक्सिमम सोल्यूशन, अगर कॉमन एरिया नहीं आता तो आपका मैक्सिमम सोल्यूशन 6 ही होता, नो मैक्सिमम सोल्यूशन। अगर मिनिमम होता तो मैं z लेस देन 0 प्लॉट करूंगी, ठीक है, तो x प्लस 2y लेस देन 0 प्लॉट होगा, तो मैं x प्लस 2y इक्वल टू 0 लेके चलूंगी, तो एक पॉइंट तो आपको ओरिजिन हो गई, दूसरा y अगर 1 तो x माइनस 2, तो 0 0, एक है 1 कॉमा माइनस 2, ये हुआ, कोई भी एक पॉइंट ले लो, से 2 0 लिया, 2 लेस देन 0 फॉल्स, तो शेडिंग इधर होगा, तो कॉमन एरिया नहीं है, तो मिनिमम एग्जिस्ट करता है और मिनिमम वैल्यू 0 है, बस लेस देन प्लॉट। हाँ सेम हरकत रिपीट किया, उसमें कॉमन एरिया नहीं आया, तो अगर कॉमन एरिया नहीं है मतलब जो मिनिमम ढूंढा है वो आंसर, नहीं ऐसा नहीं, इतना कटेगा, ग्रेटर देन प्लॉट होगा, हाँ, और मिनिमम में z लेस देन वट एवर इज योर मिनिमम वैल्यू वो प्लॉट होगा, क्लियर है, हाँ या ना। अब अगर मैं आपका 1 मार्कर्स का बात करूं, 1 मार्कर्स में जो जो वैरायटी आता है, जैसे पहला आपको बोला z है 5x प्लस 7y and the corner point of the bounded feasible region are 0 0 7 0 3 4 and 0 2, मतलब वो ग्राफ बनाने वाला पार्ट स्किप कर दिया, आपको डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के दे दिया, तो अब क्या करेगा, बस डालना है, जो सबसे बड़ा वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा वो मिनिमम, खत्म, समझ आया, मैक्सिमम आना वैसे, यहाँ तक ठीक है।
सेम आपको ऐसे बाउंडेड दिया हुआ है, अपना एक हो गया, कॉर्नर पॉइंट दिया और आपको डालना है। फिर है आपको बोला है z है, ये ज्यादा कॉमन है क्वेश्चन, px प्लस क्यू वाई, ठीक है। और बोला है द मिनिमम ऑफ z ऑकर्स एट, मिनिमम ऑकर्स एट 30 एंड 1,1, मतलब दोनों पे मिनिमम आ रहा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन p एंड q? आप 30 जो डालेगा इसमें, जो z का वैल्यू आ रहा है वही 1,1 डालने से आएगा। मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा, वो छोड़, दोनों में सेम आ रहा है, ये तो हम लोग श्योर ही है। तो अगर मैं 30 डालती हूँ, 3p, और 1,1 डाला तो p प्लस क्यू, एक्स और वाई की जगह रिप्लेस होता है ना। द मिनिमम द वैल्यू ऑफ z एट 30 इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ z एट 1,1, हाँ या ना? तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2p इक्वल्स टू q, यही मांगा है। समझ आए? छः छः z ax plus by has same maximum value on two corner points. The z x a equals to ax plus by has same maximum value on two corner points. Then the number of points at which the maximum value occurs is infinite, क्योंकि पूरा लाइन सेगमेंट पे होगा। फिर वापस आपको बोला है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल ax plus by has same maximum value on two corner points. Then the number of points at which maximum occurs is 0, 2, finite, infinite. इनफाइनाइट, क्योंकि अगर दो पे मैक्सिमम है तो पूरा लाइन पे मैक्सिमम होता है, और एक लाइन पे कितना मैक्सिमम पॉइंट्स होता है, फाइनाइट पॉइंट्स, सो द वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। मतलब बोला है कि दो पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, नहीं जितना भी हो, मेरे क्या जा रहा है, जितना भी कॉर्नर पॉइंट है उसमें से दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रहा है। तो मैक्सिमम कितना जगह होगा, सारा पॉइंट्स जो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर है, कितना पॉइंट्स होता है लाइन सेगमेंट पे, इनफाइनाइट। हाँ, फिर आपको पूछा है इनइक्वालिटी दे दिया 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6। अब पूछा है विच विल बी द ग्राफ, द हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, द हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स द ओरिजिन नॉर द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, या द हाफ होल कार्टेशियन प्लेन, या फिर द हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। आप पहले पहले आंसर बना लो। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का लाइन है, पहला बात तो डॉटेड बनेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब आपके आंसर में द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन तो हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि डॉटेड लाइन है तो आपका सोल्यूशन में जो लाइन के ऊपर पॉइंट है वो तो हो ही नहीं सकता। अब 0 0 डालो, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो ऊपर होगा, मतलब वो प्लेन जिसमें ओरिजिन नहीं है। सो द ऑप्शन था पहला, द हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हुआ, क्योंकि वो हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन है वो मेरा सोल्यूशन है ही नहीं। The half plane that neither contains the origin nor the points that lies on the given line, ये है मेरा आंसर। ना तो ओरिजिन वाला प्लेन है, बढ़िया, क्योंकि उसके ऊपर वाला प्लेन है, और ना ही लाइन के ऊपर का पॉइंट, वही तो है मेरा सोल्यूशन। समझ आया? हाँ। एंड आपको ऐसा एक इनइक्वालिटी दे देगा, जैसे ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और शेडिंग किया हुआ है ये। आपको बोला इनइक्वालिटी कौन सा होगा, लेस देन, मोर देन, ये चार ऑप्शन है, बीच में क्या होगा? आप 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्योंकि 0 0 दूसरा साइड है, तो 0 0 अगर डालती हूँ तो 0 लेस देन 3 होता है, तो ये तो फॉल्स है। तो क्या लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि सॉलिड लाइन डॉटेड होता तो इक्वल टू नहीं आता। आपका शेडिंग बिना ओरिजिन वाला पॉइंट है, ओरिजिन डालने से क्या आना चाहिए, डज नॉट सेटिस्फाई। अगर ओरिजिन डालती हूँ तो 0 और 3, 0 तो लेस देन 3 होता है, लेकिन 0 डालने से क्या आना चाहिए, फॉल्स, मतलब इनइक्वालिटी क्या हुआ होगा, लेस देन तो नहीं हो सकता, वरना तो ट्रू होता, तो ग्रेटर देन, सॉलिड लाइन है। अगर इक्वल टू सॉलिड लाइन नहीं होता तो इक्वल टू नहीं। सबको समझ आया? क्लियर है? फिर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, इन एन एलपीपी द लीनियर फंक्शन व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज नोन एज, the linear, in an LPP the linear function that has to be maximized or minimized, the common objective function, the common region that is determined,
In an LPP, the objective function is always linear. LPP और तो कुछ बोल ही नहीं सकता इसको. एलपीपी में जो फिजिबल रीजन होता है वो हमेशा कन्वेक्स होगा, ये याद रखें. द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज ऑलवेज कन्वेक्स. कभी कनकेव होगा ही नहीं. मतलब आप कभी भी लाइन सेगमेंट बनाते हो अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करके, दैट विल ऑलवेज लाई विद इन द ग्राफ इटसेल्फ. सो द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज ऑलवेज कन्वेक्स. ठीक है, कभी कनकेव होगा ही नहीं. क्लियर? सुना क्या बोला? ठीक, क्लियर हो गया. अब एक है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट. ये चला के लिखेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग आइसो प्रॉफिट या आइसो कॉस्ट मेथड. आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट मतलब अगर प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो आइसो प्रॉफिट लाइन बनेगा, और अगर कॉस्ट का क्वेश्चन है तो आइसो कॉस्ट लाइन बनेगा. ठीक है, एक ही लाइन एक्स्ट्रा होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले मैं एक लाइन बोल रही हूँ, आप लोग मुझे फॉर्मुलेट कर देना, बढ़िया लगेगा मुझे. क्वेश्चन है, सो a merchant plans to sell two types of computers, desktop and portable. तो दो बनेगा, यहाँ पे डेस्कटॉप का और यहाँ पे पोर्टेबल का. ठीक है, that will cost rupees 25,000 and rupees 40,000. तो इसका कॉस्ट है 25,000, इसका कॉस्ट है 40,000. ठीक है, he estimates that the total monthly demand will not exceed 250 units. डिमांड मतलब दोनों मिला के, टोटल डिमांड विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स. ठीक है, नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स. हाँ, determine the number of unit of each type of computer where the market should shop to maximize the profit if he does not want to invest more than 70 lakh. तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसके पास 70 लाख ही है, and his profit is 4,500 on desktop model and 5,000 on the portable model. यहाँ तक ठीक है? एक सेकंड. ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपका z बनाना है. z किसका बनेगा? प्रॉफिट का. अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का बनता है, कॉस्ट अगर बोला है तो कॉस्ट का बनेगा. तो प्रॉफिट का z बनेगा, z विल बी इक्वल टू 4,500x प्लस 5,000y. अब इसे क्या करना है, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू. पहले इन्वेस्टमेंट का बताओ. इन्वेस्टमेंट बोला 70 लाख से कम होना चाहिए, क्या होगा? 25,000x प्लस 40,000y लेस देन इक्वल्स टू 70 लाख. तो काट दू, काट के 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल्स टू 1400 आ रहा है. उतना बड़ा थोड़ी प्लॉट करेंगे. ठीक है, फिर आपको बोला था द डिमांड शुड नॉट एक्सीड 250 यूनिट. और क्योंकि हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा. यहाँ तक क्लियर है? अब हमें बनाना है इसका डब्बा. ठीक है, सो डब्बा बनाने के लिए सबसे पहले 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 1400 x और y. अगर y 0, x कितना होगा? अगर x 0, हाँ, फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 250. ये तो मस्त. 250 0, इसमें हीरो मत बनो. 0. ठीक, अब देख के हम लोग को लग रहा है कि 25-25 का ले सकते हो या 50-50 का ले सकते हो. ठीक है, ग्राफ बनाना है. अब इसमें मेरा तो एक्यूरेट बन नहीं सकता क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा 25 ये सब है, प्रॉपर तो बनेगा ही नहीं. तो सपोज 50 का अगर लेते हो तो 250 करीबन. ये अगर 250 0 है, यहाँ कहीं पे 280 0 होगा, यहाँ पे 0,250, 175 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा. एक मेरा रफ है. हाँ, एक लाइन ये है मेरा 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 1400. शेडिंग कहाँ होगा, ऊपर नीचे? ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है. फिर दूसरा इसको ज्वाइन करा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 250, इसका भी नीचे है.
तो ये मेरा फाइनल एरिया, कॉर्नर पॉइंट, ये ओरिजिन, ये ए, फिर यहाँ पे बी हो गया 200,50, दोनों सॉल्व करके आ जाएगा, और सी हो गया 0,175। यहाँ तक तो सेम ही है ना, कुछ नया नहीं है। अब इसमें क्योंकि प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो हमें बनाना होगा आइसो प्रॉफिट लाइन। नाउ व्हाट इज एन आइसो प्रॉफिट लाइन? जो भी, लेट अस कंसिडर, आपका जो भी प्रॉफिट का लाइन है ना, प्रॉफिट का हम लोगों का था 4,500x प्लस 5,000 इक्वल टू एनीथिंग वट एवर यू वांट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। इसमें वो कॉर्नर पॉइंट बनाने वाला और वो डब्बा नहीं होता है। अब प्लॉट करा, फिजिबल रीजन आ गया, कॉर्नर पॉइंट को ग्राफ में लिख दिया। अब आप प्रॉफिट वाला वो जो जेड है वो लिया, क्योंकि मैक्सिमम है तो आइसो प्रॉफिट लाइन है, अगर मिनिमम होता तो आइसो कॉस्ट लाइन है, करना दोनों में सेम ही हरकत है। आप दिस इक्वल टू जेड इक्वल टू वट एवर यू विश, जो मन में आए वो, कोई फर्क नहीं। 100 तो फ्रैक्शन आ जाएगा, 9,000 ले रहे, भी काट दिया ना 0 0। अब आप अगर डब्बा लेते हो, एक्स वाई अगर 0 है तो x2 है, फिर x अगर 0 है 9/5, पॉइंट में 0.5, ये सब तो प्लॉट हो ही जाएगा इजीली। अच्छा 25 का लिया, आप पॉइंट वैसा ले लो ना एक्स और वाई का, जो आपका पॉइंट्स होगा ना ऑटोमेटिकली वैसा ले लो कि 25 या कुछ ले लो, क्योंकि 5,000 हो तो डिवाइड होगा ही, तो आप एक्स को 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी वैसा ले लो। ठीक है, अब आप इसको प्लॉट करो, जैसे ये मेरा है डॉटेड लाइन, ठीक है, ये मेरा आइसो प्रॉफिट लाइन है। ठीक है, अब इक्वल टू 10,000, 9,000, 5,000 कुछ भी ले सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेगा, मैक्सिमम है या मिनिमम हो, आप जहां बनाया उससे फिजिबल रीजन की ओर पैरेलली बनाना है। जैसे ये मेरा स्केल मैंने रखा, मैंने पहला डॉटेड लाइन तो बना लिया, वो तो प्लॉट से बनेगा। अब आप स्केल को उठाना नहीं, घिसकाओ, खिसकाते खिसकाते उसका डॉटेड लाइन बनाते जाओ। तो ये, हाँ, ये मैं बनाते जा रही हूँ, तो दूर दूर बना लो। जै बता रही हूँ, फिजिबल रीजन जैसे खत्म होने वाला हो, क्योंकि मैक्सिमम है, मैक्सिमम में जैसे फिजिबल रीजन खत्म होने वाले हो धीरे धीरे जाओ। आपका कौन सा पॉइंट है जिसको ये लाइन लास्ट में क्रॉस किया था कॉर्नर पॉइंट में से? बी को वापस, अगर मैक्सिमम है तो आप आइसो प्रॉफिट लाइन बना के खिसका रहे हैं, जैसे फिजिबल रीजन को क्रॉस करा, ये देखो विच वाज द लास्ट पॉइंट जो इसने क्रॉस करा, बी। तो मैक्सिमम के लिए लास्ट पॉइंट देखेंगे, मिनिमम के लिए फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर मिनिमम पूछते तो मेरा पहला पॉइंट कौन सा क्रॉस होता, 0। तो आप क्या करते हो, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आप लाइन को खिसकाते खिसकाते पैरेलली बनाते जा रहे हो, विच एवर पॉइंट इट क्रॉसेस एट द लास्ट, दैट विल गिव यू योर मैक्सिमम वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट। और विच अगर मिनिमम चाहिए तो जो भी पहला पॉइंट है जिसको आइसो प्रॉफिट लाइन टच कर रहा है वो आपका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वो आपको मिनिमम पॉइंट देगा। हाँ, इसमें बॉक्स नहीं बनाना है, तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली मैक्सिमम पॉइंट कौन होगा, मैक्सिमम पॉइंट हो गया बी आपका 200,50, उसको जेड में डाल दो, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू। यदि इसमें मिनिमम मांगता तो मिनिमम कहाँ होता, 0 0 पे होता, क्योंकि वो पहला पॉइंट है जिसको आइसो प्रॉफिट लाइन काट, आइसो कॉस्ट लाइन होगा तब तो, मिनिमम है तो। खिसकाते जाओ, जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट है जिसको वो टच कर रहा है वो मैक्सिमम देगा, और अगर मिनिमम चाहिए तो जो भी पहला पॉइंट है जिसको लाइन टच कर रहा है वो मिनिमम है। ये रहा, मैं बनाती गई, सबसे लास्ट में बी को टच किया ना वो, तो बी मैक्सिमम है। हाँ, और सबसे पहले किसको टच करा, ओरिजिन को, तो मिनिमम 0 पे होगा। आप मिनिमम बनाते हैं तो उसे आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं, और आप मैक्सिमम बनाते हो तो उसे आइसो प्रॉफिट लाइन बनेगा। पूरा सेम, पूरा बाउंडेड वाला बनेगा, कॉर्नर पॉइंट लोकेट हो गया, खाली वो जो बॉक्स वाला पार्ट है ना वो नहीं बनेगा, उसकी जगह जेड का लाइन, जेड इक्वल टू एनीथिंग जो आपके स्केल में फिट होता है, फिर उसको बनाते जाओ। अगर आपका सबसे पहली बार जिसको टच करा वो पॉइंट आपको मिनिमम देगा, और जिसको भी सबसे आखिरी बार टच कर रहे हैं वो पॉइंट आपको मैक्सिमम देगा। जब आप मिनिमम बना रहे हो तो आइसो कॉस्ट लाइन होगा, जब आप मैक्सिमम बना रहे हो तो आइसो प्रॉफिट लाइन। बॉक्स नहीं बनेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा।
अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप इस लाइन को आइसो प्रॉफिट लाइन बोलते हो, मिनिमम चाहिए तो इसी लाइन को आप आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हो। हाँ, कुछ नहीं, इतना ही करना है, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं बने, यही बनाना है आपको। ये इसमें आप डायरेक्ट बनाते हैं आपको आंसर ही मिलेगा, वो नहीं होगा, नो मैक्सिमम नो मिनिमम, आइसो प्रॉफिट आइसो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आपका एलपीपी का वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इतना ही।